कढ़ ऐब गुनाह मानू तू बंदिया ते की अगे चल के वखावेगा तू। ऐना विषया बकारा ने नी तेरे कम आउणा ते खाली हथ निकमे आ जावेगा तू। जैसे कोई भले लोग आते हैं, वो प्रभु के प्यारे आते हैं, जो भी मेरे को तिल फुल दे देता है उसको ही सत्कार करके मैं ले लेता हूँ प्रभु जी। कभी भुखे नूर जाया है ते दस खाए, रात जो पत्थर हटाया ते दस खाए। राशन लेके पार आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। जैसे कि 8 साल का एक लड़का और 32 साल का एक लड़का था, दोनों का ही मौत हो गया था। आओ प्रभु मेरा वो गजारा बने जाओ। ऊंचाई पे भी गाता था, बहुत गाता था। जिस दिन से ये लड़के की मौत हुई उस दिन से मैं टूट गया हूँ। टूटने के बाद में अब गाता जरूर हूँ पर वो बात नहीं रही। मेरा सहारा बने जाओ। अभी तक भी मैं ऐसे ही भटकता फिर रहा हूँ। जैसे वो छोटे छोटे बच्चियां हैं मेरे पास में। जग सारा मैं अब तक भी वैसे एक पागल औरत है मेरी, एक मैं हूँ, एक लड़की है बेचारी जो हमको रोटी बना के देती है। वेखी बंदिया दिल ना ठामी तेरा बिजी दे विच ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਹੋ? इसी से चल रहा है और कौन चलाने वाला है जी। इसी से यही संगत की रंगत है। जो भी आते हैं दानी पुरुष यही मेरे को मदद सहायता कर रहे हैं मेरी। प्रभु मेरा सहारा बन जाओ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੌਲਤ ਨਾਥ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਲਫੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੌਲਤ ਨਾਥ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੌਲਤ ਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? मैं बहुत समय से जी, पहले कभी किसी सेक्टर में कभी किसी सेक्टर में फिरता रहा हूँ। जहाँ भी बैठ जाना ये बात ऐसे संगीत को छेड़कर वो प्रभु का गान गाता रहता हूँ। कोई जैसे कोई भले लोग आते हैं, वो प्रभु के प्यारे आते हैं, जो भी मेरे को तिल फुल दे देता है उसको ही सत्कार करके मैं ले लेता हूँ प्रभु जी। और बात ऐसे है कि कुछ समय हो गया है तो मेरे साथ में बहुत गलत शब्द हुआ है। लड़का राशन लेके पार आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। जैसे कि 8 साल का एक लड़का और 32 साल का एक लड़का था, दोनों का ही मौत हो गया था। कहीं किसी ने मेरे साथ में कुछ नहीं मेरे को मेरा किया। अभी तक भी मैं ऐसे ही भटकता फिर रहा हूँ। जैसे वो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं मेरे पास में, ये इधर से जाता हूँ तो जो
बात ऐसी है कि जो भी दानी लोग मेरे को दे देते हैं वो जाकर उनका गुजारा करता हूँ मैं। और कोई किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी ने मेरे को मदद नहीं की। मैं अब तक भी वैसे एक पागल औरत है मेरी, एक मैं हूँ, एक लड़की है बेचारी जो हमको रोटी बना के देती है। और बात ऐसी है कि अब पहले मैं बहुत ऊंचाई पे भी गाता था, बहुत गाता था। जिस दिन से ये लड़के की मौत हुई उस दिन से मैं टूट गया हूँ। टूटने के बाद में अब गाता ज़रूर हूँ पर वो बात नहीं रही। क्यों कि एक जवान बच्चा घर से चला जाना, और बात ऐसी है कि वही मेरा एक मुझे बहुत अच्छी तरह से लड़का रखता था, सेवा मेरी करता था। और बात ऐसी है कि यह है तो कुदरत का करिश्मा है। क्यों फ़कीर लोग हैं, हम सह लेते हैं और जानते हैं हम कि ये कुदरत की करिश्मा है। पर बात ऐसे है कि जो गज़लें या कव्वाली या कोई भी मैं गाता हूँ तो ये वो प्रभु के नाम से ही गा रहा हूँ, उनकी ही दया से आप तक चल रहा हूँ मैं। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? चंडीगढ़ मेरे को जी कम से कम भी कोई यहाँ पर मैं रह तो रहा हूँ सन 82 का, सन 82 का रह रहा हूँ। कहीं पर मैं 30-31 साल हो गए। हाँ, मेरे को कहीं भी मदद नहीं मिली, कोई मकान वगैरह 40 साल के नेड़ हो गए। हाँ, कोई नहीं। आज तक भी मेरी झोंपड़ी है। अब मुल्लापुर, गरीबदास मुल्लापुर है जो उसके जंगल के पास में, पुल के पास में जो नया बना है, उस पुल के पास में झोंपड़ी है अब भी मेरी। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, हाँ जी, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ हाँ मौत हो गई। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। हाँ हाँ, उसका भी ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਣੇ ਹੋ? इसी से चल रहा है और कौन चलाने वाला है जी। इसी से यही संगत की रंगत है। जो भी आते हैं दानी पुरुष यही मेरे को मदद सहायता कर रहे हैं मेरी। कोई 10, 5, 100, 50, 500 तक भी मेरे को दे जाते हैं। और बहुत बहुत बड़े दानी आते हैं जो मेरे को कुछ ऐसे है कि दे जाते हैं, 2-4 दिन का गुजारा भी हो जाता है मेरा। अब मेरे को बात ऐसे हो गई कि जिस दिन से वो लड़का गुजरा है उस दिन से मैं इतना खुल के नहीं था गाता और नहीं मेरे से चला जाता। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਉਣ ਦੀ? ये तो ख़ानदानी है जी, ये तो ख़ानदानी है। अब बात ऐसे है कि अब लड़का भी मेरा कलाकार था, वो भी गाता था। आगे दूसरा लड़का वो भी गाता है। अब छोटे छोटे बच्चे जो भी, जैसे इसको जाकर मैं अपनी झोंपड़ी में रख दूंगा तो मेरे जाने से छोटे 5 साल का हो, चाहे कोई 3 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, वही इसको घसाने लग जाएंगे। उनको फिर वहीं से लत हो जाती है। हाँ जी। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ताकत है जो ना, ਹਾਂਜੀ, हम कोई अपने खास गुजारे के लिए भी नहीं, उस मालिक की रूहानी ताकत के बीच में जब लब लग जाती है हमारी तो उसकी ताकत में गाते हैं हम नहीं देखते फिर आगे क्या है पीछे क्या है। जब लहर होती तो उसकी लहर में चले रहते हैं। ये तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी मदद और सहायता उस मालिक की है, उसके लिए गा रहे हैं। और वही हमारे को जला रहा है, चला रहा है। अब देख लो इतनी उम्र हो चुकी है, मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ? इस समय 70 हो गई है। मैं बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तम्बाकू या कोई भी किसी भी तरह का विषय बकार नहीं करता। अब भी मैं काफ़ी दूर तक
पैदल भी चल सकता हूँ। और बात ऐसे अब तो जब से वो लड़का गुजरा है तब से मैं बीमार रहता हूँ बेटा। मेरे को सांस की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बात ऐसे है कि चैनल तो मेरा, कई चैनलों ने मेरा ऐसे ये प्रोग्राम लिया है, पर आज तक किसी ने मेरे को ये नहीं कि बाबा तेरे लिए कुछ भेज रहे हैं या दे रहे हैं, नहीं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਹੈ? इसको रावण हत्था बोलते हैं जी। ਰੋਬਨ ਹੱਥਾ। हाँ, रावण हत्था बोलते हैं इसको। हम रावण हत्था बोलते हैं। और इसको बात ऐसे है, ਚਲੋ। इसको सतार भी कहते हैं। ਹਾਂ, ਸਿਤਾਰ। हाँ, और ये कई चीज़ों में बोला जाता है, सरंगी भी कह देते हैं। ये राजस्थानी साज है जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵਜਾਉਣੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਹ ਸਿਤਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं जी, हमारे को ऐसे है कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है ना वो ऑटोमेटिक है। वो हम जो चीज़ एक बारी सुन लेते हैं ना, वो समझ लो कि रिकॉर्डिंग हो जाती है हमारे में। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਵਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਹੋਰ। और सुना देते हैं जी, प्रभु का सुना देते हैं। ओ प्रभु मेरा सहारा बने जाओ, ढूंढ मेरी काटी किनारा बने जाओ। आओ प्रभु मेरा सहारा बने जाओ। वो दिल करे तेरे जे में करे, तेरे वशा में मेरी कतबूदा किनारा बने जाओ। आओ प्रभु मेरा सहारा बने जाओ। वो डोले मेरी काटी किनारा बने जाओ। आओ प्रभु मेरा सहारा बने जाओ। सहारा बन जाओ। मेरी मेहनत तो जुदा रखिया, मैनू बंदा ते तैनू खुदा रखिया। जद मैं दा पर्दा फूक दिता, फिर मैं महबूब दा पर्दा की। चले बिचा ओ पानी का पिता, तेरे विचों रब दिसदा, मैंने सजदा जता कीता 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 जे के आवे मौत दे अंदर साफी ते लखो ऐब गुनाह मानू धो दिंदा, खाली जान ना दिंदा दर उत्तो ते अजराइल कलरूआं खो लैंदा। छड्ड ऐब गुनाह मानू तू बंदिया, ते की अगे चल के वखावेगा तू। ऐना विषयां बकारा ने नी तेरे कम आउणा, ते खाली हथ निकमे आ जावेगा तू। कदे ना रब दा नाम ध्यावे ते
ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਜਾਵੇਂ, ਦੌੜੀ ਜਾਵੇਂ। ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਏ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਹ ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ। ਕਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀਤਾ, ਤੈਨੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आओ प्रभु मेरा ओ गजारा बन जाओ, ओ डोले मेरी काटी किनारा बन जाओ। आओ प्रभु मेरा सहारा बन जाओ। बिन तेरे ना और जे कोई ते मैंने घूम लिया जग सारा, सारा 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 वे। मंदिर ढा दे मजहत ढा दई, कहंदा जो कुछ तै तो टहंदा, वेखी बंदिया दिल ना ठामी ते रब जी दे विच रहिंदा। आओ प्रभु मेरा सहारा बन जाओ, ओ डोले मेरी काटी किनारा बन जाओ। आओ प्रभु मेरा सहारा बन जाओ। एक तो बिना नहीं होर कोई ते मैनू कौन गरीब नू जानदा है। गरीब नू आज तेरे दर उत्ते मेरी दर उत्ते मेरी तू राजिया दिया राजा ते मेरी गल सुनी करन तर के। उस बेड़ी नू खतरा कादा ते जिथे आप खड़े बंज फड़ के। आओ प्रभु मेरा सहारा बन जाओ, डोले मेरी काटी किनारा बन जाओ। आओ प्रभु मेरा सहारा बन जाओ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੋ? बात ऐसे है बेटा, जानते तो हम सब कुछ हैं, पर बात ऐसी है कि जो ये पीर फकीरों की चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा गाते हैं हम। इसके बीच में ऐसे हमें आनंद और आता है। सूफ़ी कलामें हैं जो हम सूफ़ी कलाम सूफ़ी साधु हैं, सूफ़ी के कलाम हम गाते हैं और सूफ़ी का ही कलाम हमें आनंद आता है। बात ऐसे अब बहुत लोगों के बहुत लोग इसके राही भी बच रहे हैं। क्यों? जो ज्ञान चलता है, जो ले जाता है इस ज्ञान को, कुछ कोई ले जाता तो उसको कुछ न कुछ बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। और बहुत बड़े बड़े अमीर आ रहे हैं, कोई आज मेरे को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। आज आप आ गए, ऐसे कि सारा को 30-40 रुपए बने हैं, क्या करूं, गरीब आदमी हूँ, तो ज़्यादा मैं भी सीमा से बाहर नहीं जा सकता। और जगह हूँ तो फिर तो कुछ बात और है बेले समय के बीच में। हाँ बिल्कुल। हाँ, अब ऐसे है कि जो यहाँ से इकट्ठा होता है वही बच्चों के लिए गुजारा करता है। सो और मेरा कोई काम। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਦੌਲਤ ਨਾਥ ਜੀ। ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨੀ
ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਾਲੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਗਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਆਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੀ 17 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ, ਇਬਾਦਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗਾਇਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। 17 ਸੈਕਟਰ ਆਓ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿਹਨਤਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੁਛ। ਵੇਖੋ ਨਿਸ ਲਖਣੀ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾੜਾ ਫਿਰ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਆਇਆ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਕੋ ਬਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਜਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਿਸ ਲਖਣੀ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਨਾਜਰਾਨਾ ਸੀ। ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀ ਮਰਾਸੀ ਦੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਬਾਬ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰੱਜਿਆ। ਆਇਆ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਕੋ ਬਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਜਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਿਸ ਲਖਣੀ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਜੀਮ ਜੰਜ ਚੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ। ਵੱਜਣ ਤੂਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਨੇ। ਜੁੱਤੀ ਮੜੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਸੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸੋਵੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਨਿਸ ਲਖਣੀ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾੜਾ ਫਿਰ ਜੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ, ਆਇਆ ਹਰ ਕੋਈ, ਹਰ ਕੋ ਬਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਜਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਿਸ ਲਖਣੀ ਦਾ ਵੇਖੀਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਧ ਉੱਠ ਜਾਣੀ ਏ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਕਿਹਾ ਚਾਰੇ ਜੁਗ ਰਹਿਣੀ ਏ।
चार जो ग्रहणी है नसानी है चुकंद दी साल पर मेला लगू कंद साहब जी आया हर कोई हर को बराती उदे नाल चजदा वेखो ने सलखणी दा वेखिए पराउणा परा परा पराना परा परा पराना